जी, तो आज बात करेंगे बबरचन आंटी की छोटी बेटी पर। कल की वीडियो में मेरा ये जो मैंने बनाई थी, उसपे एक कमेंट आया था, ये आपके सामने है कि शाज़ेब जो है वो बहुत ही लालची इंसान है और ईद पे वो खफ़ा था क्योंकि उसके जोड़े का कलर उसको पसंद नहीं आया। और ये बात जो है बबरचन आंटी के किसी व्लॉग में, या मुझे नहीं पता अंबर के व्लॉग में या बबरचन आंटी के व्लॉग में इन्होंने मेंशन की है, ठीक है? इन्होंने ये बात शो करवाई है और इन्होंने कहा है, जी, जी, जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, कि आपको नहीं पता कि अंबर कितनी मुश्किल से वहाँ पे गुज़ारा कर रही है। तो हो सकता है कि आपकी बातों की वजह से शाहज़ेब साहब जो हैं वो और ज़्यादा सर पे चढ़ जाएँ। तो मेरी बहन, वैसे तो मैंने आपको जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी इस पे वीडियो बनाना ज़रूरी थी। इस पे मैं बात करती हूँ। उसके बाद आज अंबर की टोन जो है वो किस तरह की थी, बड़ा लहज़ा सॉफ्ट था और अपने फॉलोअर्स से आज बड़ी तमीज़ से बात कर रही थी और आवाज़ बड़ी धीमी-धीमी सी थी। इस पे भी बात करते हैं। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो का जो टाइटल बनता है ना, लालची बिगड़ा हुआ दामाद, जिसको अपनी बीवी की खुशियों की कोई परवाह नहीं है। और मेरी सिस्टर को लगता है कि शायद अली मदर की वीडियोज़ की वजह से हो सकता है कि वो ज़्यादा सर चढ़ जाए। तो मेरी बहन, आपको शायद पता ना हो, क्योंकि हो सकता है आप मेरे चैनल पे नहीं हों, कि कुछ अर्सा पहले जब बच्चन आंटी जो हैं, जो अपना कंटेंट चमकाने के लिए अपने कंटेंट पे व्यू, अपनी वीडियोस पे व्यूज़ लाने के लिए इस तरह का कंटेंट बनाती हैं, जिसमें वो ये शो करवाती हैं कि वो अपने दामादों को बहुत प्यार करती हैं, अपनी बेटियों को बहुत प्यार करती हैं और अपने दामादों और बेटियों के लिए आए रोज़ गिफ्ट, आए रोज़ कुछ ना कुछ उनको मतलब कि उनका होता है कि ये दे दिया, वो दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और जो ज़िम्मेदारियाँ उनके शौहरों की हैं, वो भी खुद निभाती हुई दिखाई देती हैं और इस चीज़ में वो बड़ा फ़ख्र महसूस करती हैं और ये कहती हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दामाद बड़े अच्छे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दामाद हमसे हर बात का मशवरा लेते हैं और हमारी इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं करते। ठीक है? इस बात पे वो फ़ख्र महसूस करती हैं। हालाँकि भई दामादों को क्या ज़रूरत है सास-ससुर के साथ मशवरे करने की या सास-ससुर के मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करने की, क्यों? क्या उनके पेरेंट्स ज़िंदा नहीं हैं? हाँ, माँ-बाप ज़िंदा ना हों तो बेशक सास-ससुर माँ-बाप की जगह होते हैं। लेकिन जब अपने माँ-बाप ज़िंदा हैं, तो इसके बावजूद क्या ज़रूरत है कि वो आप लोगों से मशवरे लेके काम करें और आप इस चीज़ में फ़ख्र महसूस करें और आप ये चीज़ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए यूज़ करें। अभी इनकी बड़ी बेटी की बेटी हुई 3 महीने पहले और 3 महीने बच्ची के होने के बाद बड़ी बेटी इनके अपना घर छोड़ के अपनी अम्मा के घर में बैठी रही, ठीक है? अब आप खुद अपनी बेटियों की आदतें बिगाड़ रहे हो, अपने दामादों की आदतें बिगाड़ रहे हो और आपको इतना एहसास नहीं है कि हमारे घर में एक अदद बहू भी है, उसकी भी कोई प्राइवेसी है, उसकी भी कोई ज़िंदगी है, उसके बच्चे हैं, उसको भी आराम की ज़रूरत है, उसके छोटे-छोटे अपने बच्चे हैं, फिर ऊपर से नंदे आके इतना उस पे बोझ डाल देते हैं। तो इस घर में तो पूरा मुकम्मल औरतों का होल्ड है और औरतें जो हैं वो अपनी मनमानी करती हैं, मर्दों का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं होता, क्योंकि इस घर में मुकम्मल जो ये घर चलता है कुकिंग विद शबाना का, ये चलता है यूट्यूब की पेमेंट से, यूट्यूब की अर्निंग से। क्योंकि अगर आप देखें तो इनका जो नया घर बना है उस पे भी तख्ती किस नाम की लगी है, कुकिंग विद शबाना के नाम से, ठीक है जी। घर की तख्ती शबाना जी के नाम। कौन होता है जो अपने घरों के बाहर अपनी औरतों के नाम लिखवाता है, बताएं ना मुझे। घर में तीन तीन मर्द होने के बावजूद कौन से वो लोग हैं जो अपनी औरतों के नाम की तख्ती लगवाते हैं बाहर, क्यों? क्योंकि भाई औरत जो है उसका होल्ड है और वो ये चाहती है कि मेरे नाम की तख्ती लगे, ताकि मेरे बच्चों को, मेरे दामादों को, मेरे शोहर को ये पता हो कि भाई अगर हम लोग ऐश कर रहे हैं या हम ये घर या बना रहे हैं या ये सहूलतें जो हमें मुयस्सर हैं, हम गाड़ियों में बैठते हैं या हमारी जो छोटा मोटा कारोबार है, ये हमारी अम्मा की बदौलत है, हमारी अम्मा की वजह से है। ठीक है जी। और उसके बाद फिर अम्मा का होल्ड है, जिस घर में माँ का होल्ड होगा तो उस घर में ऑटोमेटिक ही फिर बेटियों का होल्ड होगा। बेटियां जैसे चाहेंगी वैसे होगा और बेटियों को ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। तो अब आप मुझे बताएं ना कि ये कौन सा अच्छा एज ए इन्फ्लुएंसर अच्छा मैसेज कन्वे कर रही हैं। जो मेरी सिस्टर जिन्होंने मुझे कमेंट किया, मैं उनसे पूछती हूँ कि आए रोज़ ये अपनी बेटियों के लिए कभी ये गिफ्ट लेके जा रही हैं, कभी ये कुछ कर रही हैं, कभी ये कुछ कर रही हैं। चले, इन लोगों ने तो वीडियो बनानी होती है, इन लोगों का तो ये कंटेंट है, क्योंकि इनके पास और कुछ दिखाने को नहीं है। इन्होंने यही दिखाना होता है। बच्ची की, बेटी की डिलीवरी है तो वो भी अम्मा ने कैश करनी है। बच्ची का हकीका है तो जो पहली हुई थी इनकी बेटी, यानी कि बच्चों के बच्चे जो हो रहे हैं, हकीके हो रहे हैं, वो भी अम्मा ने कैश करने हैं। वीडियोज़ बननी है, फिर गिफ्ट देने हैं, वो भी अम्मा ने कैश करने हैं। फिर खिदमतें हो रही हैं बेटियों की, तो वो भी अम्मा ने तो फुल क्या कहते हैं, बेटियों को कंटेंट बनाया हुआ है। बेटियों को एज ए कंटेंट वो यूज़ करती हैं। उसके बाद वो उनको थोड़ा बहुत दे दिला देती हैं, तो कोई एहसान नहीं होता उनका, ठीक है। और ये आदतें उन्होंने खुद बिगाड़ी हुई हैं
और बेटियों को भी पता है कि अम्मा हमें कैश कर रही है, हमें यूज़ करके अपनी वीडियोज़ पे व्यूज़ लाती है। लेकिन मैसेज क्या आगे कन्वे हो रहा है जी, एज इन्फ्लुएंसर मुआशरे में क्या ये पैगाम जारी कर रही हैं कि घर में बैठे हुए लोगों की ज़िंदगियों में जहर घोल रही हैं। कैसे कि इनकी वीडियो पे मैंने कमेंट्स पढ़े हैं जो कहती हैं बच्चियाँ कि काश आंटी आप की तरह हमारी अम्मी होती, काश आंटी आप लोगों की तरह हमारे माँ बाप भी होते, काश आंटी हमारे माँ बाप भी हमें इसी तरह ईदियाँ देते, काश हमारे माँ बाप भी हमें इसी तरह रोज़ाना अपने घर में आने देते। और कुछ ऐसी होती हैं बेचारी जिनके पेरेंट्स नहीं होते, तो वो ये कहती हैं काश हमारे माँ बाप ज़िंदा होते तो आज हम अपने घरों में अपने माँ बाप के घर इसी तरह आते जाते जैसे आपकी बेटियाँ आपके घर आती जाती हैं। तो आप बताएं ना फिर ये कहाँ की अक्लमंदी है? कहाँ की अक्लमंदी है? और ये इतनी सीनियर खातून क्या रोल प्ले कर रही है इस माशरे में एज ए इन्फ्लुएंसर? क्या हमें क्या सीखने को इनकी वीडियो से मिलता है? तो लालच की जहाँ तक बात है जी, इन्होंने कहा कि भाई बड़ी मुश्किल से वो बेचारी गुजारा कर रही है और वो लालची इंसान है। मैं ये बात नहीं मानती आपकी कि वो लालची है। अगर वो लालची होता तो वो अपनी बीवी के साथ चैनल में उसके बराबर उसके साथ उसकी कंटेंट में उस शामिल होता और उसके साथ वीडियोस बनाता और उसकी पूरी मदद करता, क्योंकि उसको इस चीज़ का लालच होता कभी व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो पैसा मेरे घर आएगा और मेरे घर पैसा आएगा तो मैं यूज़ करूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी को और मज़ीद बेहतर बनाऊँगा और हमारी ज़िंदगी में सहूलतें आएंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो लालची बिल्कुल नहीं है। वो लालची होता तो बड़े दामाद की तरह रोज़ाना अपने बीवी के मैके में पड़ा होता, उधर से ही बच्चे स्कूल जाते, उधर से ही बच्चे स्कूल वापस आते, वहीं पे डेरे जमाए होते। और इतनी इंसल्ट रोज़ाना होती है बड़ी बेटी की, बड़े दामाद की, लेकिन वो टस से मस नहीं होते क्योंकि भाई वो जॉबलेस बंदा है। लालची तो वो है और उसको पता है कि भाई यहाँ मुझे मुफ्त खाने को मिल रहा है, वो आके बैठ जाता है डेली की बुनियाद पर। तो मैं तो नहीं समझती कि शाहजेब लालची है। इनके घरों में औरतों के राज हैं और उनके मर्द जो हैं वो औरतों के इशारों पे नाचते हैं, औरतों के उनकी लगामें मर्दों की औरतों के हाथ में हैं। चाहे बड़ी बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे खुद शबाना जी हो, तो उस घर में तो मुकम्मल होल्ड है औरतों का। यहाँ पे वो काम नहीं है, जिसकी वजह से अंबर साहिबा जो हैं वो मुशक्क़त कर रही हैं, मुश्किलात का सामना कर रही हैं, क्योंकि इस घर में बड़े सख्त रूल हैं। शाहजेब साहब को अपने कपड़े चाहिए होते हैं बीवी के हाथ से प्रेस हुए हुए, बीवी के हाथ से खाना चाहिए होता है, क्योंकि वो सारा दिन अपनी एक मेहनत की कमाई हक हलाल की एक जॉब करता है। तो इनके घर के मर्द तो सारा दिन सोते हैं, जो सारा दिन एसी में सोएंगे वो कहाँ बीवियों को, माओं को, बहनों को कुछ कहेंगे? जिनको पक्की पकाई मिल जाती है बैठ के बेड के ऊपर, उनकी जरूरत कैसे होगी औरतों को कुछ कहने की? हैं फिर वो औरतें चाहे बाज़ारों में फिरें, फिर चाहे औरतें वो हर साल इस्लामाबाद, पिंडी, मरी, नारायण, कगान की सैरें करने जाएं, जिधर मर्जी मुँह उठा के फिरने चली जाएं। उस घर में तो मर्दों का कोई वो है ही नहीं, क्योंकि मर्द के हाथ में मर्द कमा ही नहीं रहा। लेकिन जहाँ पे वो बंदा, चाहे उसकी सैलरी थोड़ी है बहुत है, उसके अपने घर के लिए एक कहते हैं ना जितनी एक घर को दरकार होते हैं पैसे महीना गुजारने के लिए, उतना वो कमा रहा है। वो अपनी बीवी को हक हलाल की कमाई खिला सकता है और वो अपनी मर्जी से सोशल मीडिया पे काम कर रही है। उसके शोहर अगर लालची होता तो मैंने जैसे कहा कि वो उसके साथ वीडियोज़ में आता, उसके कंटेंट का हिस्सा बनता, बल्कि उसको कंटेंट बना फराहम करता कि ये इस तरह हम वीडियो बनाते हैं ताकि हमारे चैनल पे व्यूज़ आएँ। लेकिन नहीं, उसको ज़रूरत नहीं है। वो भाई अपना हक हलाल कमाई में भी खुश है और उसको अपनी बीवी यूट्यूबर नहीं चाहिए, उसको बीवी, उसको चाहिए घरेलू बीवी। वो अपने काम में बिल्कुल भी कहते हैं ना कि भाई मैं वीडियो बना रही थी, मैंने खाना नहीं बनाया, या मैं वीडियो बना रही थी तो मैं वीडियो बनाने के लिए यहाँ चली गई वहाँ, ये चीज़ उसको पसंद नहीं है। ठीक है जी, ये सख्तियाँ हैं जो आपकी हमारी अंबर और बच्चन आंटी की प्यारी शहजादी अंबर बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो ये कोई नाजायज़ सख्तियाँ नहीं हैं, ये जायज़ सख्तियाँ हैं। ये एक मर्द है, ये एक शोहर है जो अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहा है, तो ही वो बीवी को भी कहता है कि तुम अपनी जिम्मेदारियाँ निभाओ। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे आंटी जी ने अपनी औलाद को इतना बिगाड़ा हुआ है, इतना बिगाड़ा हुआ है, उनकी आदतें इतनी ख़राब हैं, लेट नाइट तक जागना, सारी रात जो है वो फिल्में ड्रामे देखना, फिर लेट नाइट क्रेविंग होती है खाने खाना। तो उसने तो अपनी वीडियो में बोला है कि मेरे शोहर ने कहा है कि जो खाना घर में वो अच्छा पकाती है, अच्छी चीज़ ला के देता है वो उसको। मैंने कभी नहीं देखा कि उनके घर में हर वक्त सब्जी या दाल पक रही है। खाने पीने का वो शौकीन है और वो अच्छी से अच्छी चीज़ ला के देता है, बेहतरीन से बेहतरीन ग्रोसरी ला करके देता है उसको। तो अब जो ऊपर की ख्वाहिशें हैं, बर्गर खाने हैं, पिज़्ज़े खाने हैं, शवारमे खाने हैं, तो फिर वो कहाँ से खिलाए आप बताएं? तो ये सख्ती होगी? नहीं ना। ये तो बीवी का काम है कि अपने शोहर के साथ उसके जितनी उसकी है सैलरी उसमें गुजारा करे बिना किसी शिकवे शिकायत के। लेकिन यहाँ पर कभी भी अपने शोहर के पर्दे नहीं रखे गए, हमेशा अपने शोहर के ख़िलाफ़ ही यहाँ पे सोशल मीडिया पे बात की गई, अपने ससुराल वालों को गंदा किया गया, अपने मतलब कि हमने नहीं देखा कभी भी कि इस बंदी के मुंह से हमने अपने इसके शोहर की तारीफ़ सुनी हो।
नहीं, आज तक मैंने नहीं सुना। कभी इस तरह होता है कि एक दिन वो बहुत ज़्यादा सख्ती से वीडियो बना देती है शोर को गंदा करके, फिर नेक्स्ट डे आके कहती है नहीं वो इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, सफाइयाँ ज़रूर पेश करती है, लेकिन तारीफ़ उसने कभी भी नहीं की। तो अब आप बताएँ ना, ये आदतें तो अम्मा अब्बा ने बिगाड़ी हुई हैं, और अम्मा अब्बा का क्या काम है कि जब बच्चे की शादी हो जाए तो वो बाद में भी बेटियों की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करे। बार-बार उनको बोले कि भई एसी 1 टन का पूरा नहीं हो रहा तो अब्बा आके 1.5 टन का लगवा के दे जाए। अब्बा छत पे पेंट करवा के दे जाए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मुझे इतनी गर्मी लग रही है कि बस अब 24 घंटे मेरा एसी चले। तो वो सैलरी वाला बंदे की तो सैलरी इतनी होती है कि उस पूरे का पूरा बिल आ जाए इतना। तो ये मामलात है जी। आज की वीडियो मैंने देखी अंबर नाज ऑफिशियल की, जिसमें अंबर नाज जो है वो बड़ी सहमी सहमी सी, मतलब कि दबी दबी सी आवाज़ निकल नहीं रही, जैसे गले में कुछ चीज़ फंसी हुई है। तो ये नौबत क्यों आई है जी? ये नौबत इसीलिए आई है, ये गुरूर तकब्बुर इनको ले डूबा है। ये चैनल का मान, ये सैलरी का मान, ये चीज़ें जो कि मतलब कि ये रिलायबल नहीं है, इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये आज हैं कल नहीं है, लेकिन इनका गुरूर मैं कहती हूँ जब ये अरूज पे होते हैं ना तो ये जूते की नोक पे रखते हैं सबको, ना सिर्फ अपने फॉलोअर्स को बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी ये फील करवाते हैं कि भाई हम बड़ा कमा रहे हैं, हमारा बड़ा नाम है, हमारी अपनी कोई कमाल है कि हम इतना कमा रहे हैं। तो अब नौबत क्या आ रही है कि ट्यूटोरियल देने पड़ रहे हैं। क्यों ट्यूटोरियल दिया, क्यों हिजाब किया, क्यों वो मेकअप किया? सिर्फ जी क्योंकि पिछली वीडियोस इनकी जो इस तरह की हैं उन पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे, कोई 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, और ये हर साल कहती हैं। क्या रीज़न पेश कर रही हैं कि मेरे पुराने फॉलोअर्स जानते हैं कि मैं हर साल एक इस तरह का मेकअप जो है वो ट्यूटोरियल देती हूँ, और हिजाब भी, और मेरी पुरानी वीडियोज़ आप देखें तो नहीं, ये बात नहीं है कि पिछले साल फिर आपने क्यों नहीं दिया, उससे पिछले साल आपने क्यों नहीं दिया? क्यों? अब आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे, ठीक है जी, आपका चैनल डेड हुआ पड़ा है। आपके चैनल के ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे, आपके चैनल का सत्यानाश हुआ पड़ा है, आपका गुरूर आपको ले डूबा है, और जिसकी वजह से आप मजबूर हो चुकी हैं अपना पुराना कंटेंट जो है उसको दोबारा आप यूज़ करके, आपको लगता है कि शायद मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, जो कि एक आपकी नाकाम सी कोशिश है। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपकी ये वीडियो बिल्कुल भी लोगों ने पसंद नहीं की, क्योंकि ना तो किसी काम का आपने मेकअप किया, ना किसी काम का आपने हिजाब किया, और आपने हर साल सेम मेकअप किया, सेम हिजाब किया। चारों वीडियोज़ मैंने पुरानी देखी हैं, मुझे कोई तब्दीली नज़र नहीं आई, मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ कि मैं आपकी नई वीडियो देख रही हूँ। बल्कि कल जब ये इसकी वीडियो आई थी मेकअप वाली, तो मुझे यूँ लगा कि ये पुरानी वीडियो है इसकी, कि पुरानी वीडियो की लुक भी सेम यही थी और इस वीडियो में भी इसकी लुक सेम यही थी। तो मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि ये इसकी नई वीडियो है। तो उम्मीद है कि मेरी जो बहन है उनको समझ आ गई होगी कि ये इसने अपनी बेटियों को खुद बिगाड़ा हुआ है, ठीक है? और अगर आज इसका दिमाग इनसे नाराज़ है तो वो इनकी अपनी गलतियाँ हैं, इनके अपने कारनामे ऐसे हैं जिसकी वजह से वो इनसे नाराज़ है। और दूसरी बात ये है कि वो लालची बिल्कुल भी नहीं है, लालची होता तो आज वो बीवी के साथ हर वीडियो में आपको नज़र आता। वो बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे आना पसंद नहीं करते, ना वो, ना उसकी फैमिली के बाकी लोग। तो मुझे नहीं लगता कि वो लालची है, ठीक है जी। इनकी बीवी बेटी, सॉरी बीवी नहीं, इनकी बेटी बिगड़ी हुई है, जो इन्होंने खुद बिगाड़ी हुई है, और अब उस उनकी जो वो अब बिगाड़पन है उसको, उसके जो चोचले हैं, उसकी जो वो कहते हैं ना ख्वाहिशें हैं, वो खुद ये पूरी करने पर मजबूर हैं, क्योंकि वो सैलरी वाला बंदा पूरी नहीं कर पा रहा है। उम्मीद है कि मेरी बहन को समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ खुदारा मुझे इस बात का इल्ज़ाम मत ठहराएं कि मेरी वजह से नहीं, वो खुद बड़ा मैच्योर बंदा है, ठीक है जी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।